नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और आप लोगों का लास्ट ट्रेडिंग वीक कैसा रहा, आप ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट्स में। तो चलते हैं हम आगे की तरफ। ये हमारा निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है। जैसा कि आप सभी लोग अब तक जान चुके होंगे कि हमारी एनालिसिस जो है वो हमारे निफ्टी फ्यूचर्स के चार्ट पे होती है। ये यहाँ पे S&P CNX निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स लिखा था। हमारी एनालिसिस इसी चार्ट पे होगी हमेशा ही। और अभी हमें किसी भी ऑप्शन से मतलब नहीं है। ऑप्शंस फ्यूचर्स के कभी नहीं होते हैं, ऑप्शंस हमेशा इंडेक्स के होते हैं। तो हमें अगर ऑप्शंस के प्राइस देखने हैं तो उसके लिए हमें किसी भी ब्रोकर ऐप में जाकर हमें निफ्टी 50 के ऑप्शंस में जाकर चेक करना है, बट हमारी एनालिसिस हमेशा ही निफ्टी फ्यूचर्स के चार्ट पे होगी। तो अभी लास्ट वीक हमें जुलाई की जो मंथली एक्सपायरी थी उसमें हमें इस दिन पे बहुत ही ह्यूज फॉल देखने को मिला है ना। और आप लोगों ने देखा होगा मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया। हालांकि उस दिन हमारा व्यू, हमने सोचा था कि बुलिश होगा, बुलिश साइड का ट्रेड हम ढूंढेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। पूरे दिन में हमें एक भी बुलिश ट्रेंड नहीं मिला, बुलिश पैटर्न बना ही नहीं मार्केट में। पूरे दिन मार्केट डाउनफॉल ही करती रही। तो खैर हमें उसके लिए कोई जल्दी नहीं करनी है, कुछ हड़बड़ाहट नहीं करनी है कि हम कहीं पे से भी आकर बुलिश ट्रेड अगर लेना है या फिर किसी भी साइड का व्यू है हमारा, और हमें कोई पर्टिकुलर व्यू लेकर तो कभी चलना ही नहीं है। जैसा मार्केट एक्ट करेगी हम उस अकॉर्डिंग अपना ट्रेड का सेटअप करेंगे। बट एक होती है कि आपको क्या लग रहा है, पिछले चार्ट देखकर आपको क्या लगता है कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकते है, उस अकॉर्डिंग एक थोड़ा बंदा अपने व्यू बनाता है। तो हाँ जी, हमारा व्यू बुलिश था उस दिन, बट हमें कोई भी बुलिश ट्रेड नहीं मिला, तो हमने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया बिकॉज दिस फॉल वाज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल एंड इट वाज मंथली एक्सपायरी। तो ये हो गया, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। सो हम ऐसा नहीं ज़बरदस्ती सेटअप ढूंढने की कोशिश करेंगे और मार्केट में एंटर करेंगे, ऐसा हमें कभी नहीं करना है। नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ गुड ट्रेड। हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखकर चलनी है हमें। हमेशा हमें ये नहीं सोचना है कि हमें शिट आज हमने मिस कर दिया। हमने मिस नहीं किया। अगर आपने मिस किया भी है तो आप उस दिन कुछ सीखोगे ही। और ट्रेड तो अभी हमें फ़िलहाल करना ही नहीं, हमें अभी सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के ऊपर ध्यान देनी है कि हम कैसा लर्न कर पा रहे हैं। तो अगर आपको डेली आपका ट्रेड, आपका सेटअप बने या ना बने, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। बेशक वो कैंडल स्टिक हो, कौन सी कैंडल क्या बता रही है, कौन सा पैटर्न क्या बता रहा है, हमेशा देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू टू लर्न। लर्निंग हमारी कभी ख़त्म नहीं होती। तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है जो आपको इंस्पायर करती है एवरी डे सुबह उठ के 9:15 बजे। खैर उठना तो हमें पहले होता है, बट 9:15 बजे कि हमें देखना है, मार्केट को एनालाइज करना है। तो हमें हमेशा ही पॉजिटिव रहना है लर्निंग को लेकर। पैसे बनना ना बनना दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग। अल्टीमेटली सब लोग ये पैसे बनाने के लिए करें, बट उसके पहले हमारी लर्निंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। बहुत स्ट्रांग अगर मैं कह रही हूँ, इट मीन्स आई मीन इट कि बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तो ही आप कुछ आगे करने की सोचना। अदरवाइज ऐसे तो मार्केट में एंटर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता जब तक आपकी लर्निंग स्ट्रांग नहीं है। तो एनीवेज चलते हैं अब आगे की तरफ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारे पास 1 घंटे का चार्ट है। हम पहले डेली चार्ट भी देख लेते हैं कि हमारा डेली चार्ट कैसा बना है। और आप में से कितने लोगों को कुछ अलग चीज़ें आती है मार्केट में, लाइक ये हमारा जो सेटअप है ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट सेटअप है। कई लोग पैटर्न ट्रेड करते हैं, कई लोग कैंडल्स पे ट्रेड करते हैं। तो आप लोगों की एनालिसिस क्या कहती है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। और रेस्ट हमारी एनालिसिस तो हम शेयर करते ही रहेंगे वीडियोस पे। तो ये देखिए, ये एक कैंडल बनी है यहाँ पे, इसे हम कहेंगे, ये एक हमारी ग्रीन कैंडल बनी थी 26 जुलाई को, वेंसडे को। उसके बाद ये एक कैंडल बन गई। तो ये जो 26 जुलाई की हमारी कैंडल थी इसे क्या कहते हैं, ये शूटिंग स्टार कैंडल कहलाती है, जिसमें कि अप साइड पे विक थोड़ा बड़ा होता है, डाउन साइड पे थोड़ा छोटा होता है और बीच में बॉडी होती है। ये होता है शूटिंग स्टार कैंडल। और शूटिंग स्टार कैंडल के बाद क्या बना, हमारी एक रेड कैंडल बन गई, ये इतनी बड़ी सी कैंडल डे के चार्ट पे।
तो ये दोनों कैंडल है 26 जुलाई की और 27 जुलाई की, इन दोनों को मिलाकर क्या बना, ये बन गई हमारी बियरिश इनगल्फिंग। इट मीन्स अभी बियर्स जो हैं, एज एन बियर्स किसे कहते हैं, जो लोग मार्केट नीचे ले जाना चाह रहे हैं, वो हावी है मार्केट पे अभी इस डे पे। इट्स नॉट फॉर एनी अदर डे, पर्टिकुलर डे, बट इस दिन क्या हुआ, हमारी बियरिश इनगल्फिंग बन गई। तो और उसके बाद फ्राइडे को क्या हुआ, ये हमारी इनसाइड बार कैंडल बन गई। ये छोटी सी कैंडल बनी थी, इसे इस बड़ी कैंडल, ये बड़ी कैंडल इसे खा गई पिछली कैंडल को। उसके बाद एक छोटी सी कैंडल, ये हैंगिंग मैन भी इसे कह सकते हैं या फिर हैमर भी कह सकते हैं, दोनों ही कह सकते हैं, बट ये इनसाइड कैंडल हुआ। इस कैंडल के अंदर ही ये कैंडल बन गई है ना। तो अभी हम इस बेसिस पे कुछ एनालाइज नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हम एक जिस चीज़ पे चल रहे हैं अभी हम उसी चीज़ को लेकर चलेंगे। ये सब भी हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया डे की चार्ट पे हमारे। अब चलते हैं आवरली चार्ट पे। तो आवरली चार्ट पे भी आप देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल्स बनी है। तो अब हम लगाएंगे अपना रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन। तो सिंस मार्केट हमारी यहाँ पे रही है, तो सबसे पहला तो हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन लगाते हैं डे हाई और डे लो पे। जैसा कि हमेशा आपको बताया है कि आवरली चार्ट पे लगेगा, 3 मिनट्स की चार्ट पे लगेगा, और एक जो लगेगा वो लगेगा डे हाई, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, इन दो पे। तो ये हम लगाते हैं, इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, इसे कर लेते हैं रेड कलर आवरली चार्ट वाले को। ये रहा हमारा सपोर्ट एरिया, है ना। ये प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। अब हम चलते हैं 1 आवरली चार्ट पे। अब हम लगाएंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो एक हमारा सपोर्ट जो बनता है वो बनता है ये एरिया 19,600 का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे देखा होगा आपने, मार्केट पिछली बार भी यहाँ से एक फॉल दिया मार्केट ने, फिर इसे तोड़कर ऊपर चली गई। तो यहाँ पे कई बार मार्केट ने आकर, कई बार तो खैर नहीं है ये एक बार ही, बट हाँ ये क्योंकि आवरली चार्ट है तो एक बार दिख रहा है। बट अगर आप इसे शॉर्टर टाइम फ्रेम की चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी बार दिखेगा ये चीज़। और एक सपोर्ट अगर आप इससे नीचे का ड्रॉ करना चाहें तो हमारा लगभग ये एरिया बनता है एक सपोर्ट 19,500 के आसपास का। और अब चलते हैं हम रेजिस्टेंस की तरफ। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस है 19,800 के आसपास, 880 के आसपास का, 850 से 880 के आसपास का रेंज जो है ये हमारा एक रेजिस्टेंस है। और एक ये अपर रेजिस्टेंस तो है ही हमारा ऑल टाइम है। ये तो ऑलवेज, जब तक मार्केट 20,000 ये इस लेवल को क्रॉस नहीं कर जाती है 20,000 को, तब तक ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। ये तो हमें माइंड में ऑलवेज रखना है। और 20,000 जो है एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल नंबर है। इसको क्रॉस करने का मार्केट अपने 30s में मूव करने लग जाएगी। तो इट मीन्स ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल नंबर है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रगल करेगी इस एरिया पे। लास्ट इसमें भी आपने देखा होगा मार्केट ने हाई क्या बनाया, हाई है मार्केट का 19,981। सिर्फ अपने 20,000 से 19 पॉइंट नीचे रह के मार्केट को नीचे भेज दिया। इट मीन्स इट इज़ अ हाई प्रेशर एरिया, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। कोई भी एरिया जैसे 19,000 हो गया, 19,500 हो गया, 20,000, फिर 20,000 अगर क्रॉस करती है तो 20,500, 20,500 अगर क्रॉस करती है तो 21,000। ये सारे एक साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं जहाँ पे मार्केट थोड़ा डिफरेंटली एक्ट करती है। और उस टाइम पे हमें मार्केट में एंटर करने से थोड़ा पहले हमें अच्छे से एनालाइज करना होगा, या फिर हम वेट कर सकते हैं। इट्स बेटर टू वेट, इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो हमें हमेशा ही वेट करके चलना है। फिर सेटअप बनेगा जैसा उस अकॉर्डिंग हमें एक्ट करना है। हम किसी भी साइकोलॉजिकल नंबर के पास वैसे हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, बायस नहीं बनाना चाहिए अपने मन में। तो ये तो हो गया रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल आवरली चार्ट पे। अब हम चलते हैं 3 मिनट्स की चार्ट पे। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे आपको कितना ये प्यारा पैटर्न दिख रहा होगा। मार्केट हमारे इसी रेंज के बीच में घूमती रह गई। ये डे हाई था और ये डे लो था, और
हमारा ये अर्ली चार्ट में भी अच्छा एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दिख रहा था। तो अब हम चलते हैं 3 मिनट्स की चार्ट पे, ड्रॉ करते हैं अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और जैसा कि मैंने बताया है, हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम में कैसे ड्रॉ करना है, हमें लास्ट 4 to 5 या 3 to 4 ट्रेडिंग सेशन का एरिया देखना है कि मार्केट कहाँ पे टकराई है, कहाँ पे इससे बाउंस बैक लिया है। ये सारी चीज़ें देखकर हम ड्रॉ करेंगे अपने लेवल्स। तो यहाँ पे आते हैं रेजिस्टेंस पे। अभी मार्केट यहाँ पे है तो इट मीन्स ऊपर साइड पे रेजिस्टेंस होगा, है ना। ये एक रेजिस्टेंस एरिया आता है 19,829 का। आप इसे 5 मिनट्स की चार्ट में भी ड्रॉ कर सकते हैं, 3 मिनट्स की चार्ट में भी ड्रॉ कर सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इन 2 टाइम फ्रेम में। ये हो गया हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल। फिर अब हम आते हैं अपने सपोर्ट की तरफ, और एक हमारा इमीडिएट सपोर्ट तो यहाँ पे ही बनता है जहाँ पे मार्केट ने हमें फ्राइडे को क्लोजिंग दी है। ये हो गया। फिर नीचे की तरफ हमारा एक ये सपोर्ट एरिया हो गया 19,634 का। फिर ये एरिया हो गया 19,559 का, है ना। तो इतने सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स काफ़ी हैं हमारे लिए। अगर मार्केट इसके ऊपर या नीचे कहीं खुलती है, वैसे तो वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि मार्केट हमारे सबसे टॉप रेजिस्टेंस जो कि 20,000 के आसपास का, इसके ऊपर खुल जाए, वेरी लेस पॉसिबिलिटी, बट स्टिल कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम ऊपर भी एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करके चलते हैं, और मार्केट कहीं पे भी खुले आप फिर से फ्रेश लेवल उसी अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं पीछे की चार्ट को देखकर। अब तक तो आप लोगों को ये लेवल्स ड्रॉ करने आ ही गए होंगे। चलिए, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, और रेस्ट हम कल देखेंगे, कल क्या बनता है, मार्केट कहाँ पे ओपन हो रही है, कहाँ पे सुबह की ओपनिंग आ रही है, मार्केट में न्यूज़ क्या है, उस अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों में से जो लोग पैटर्न पे चार्ट करते हैं, उन लोगों को भी कई सारे पैटर्न दिख रहे होंगे यहाँ पे इस डे पे। मुझे तो दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, ये ज़रूर बताइएगा। अभी हम इन पैटर्न्स को डिस्कस नहीं करेंगे कि ये कब सक्सेसफुल होता है, बिकॉज ऐसा नहीं कि कोई भी पैटर्न बन रही हो किसी भी तरीके से बन रही हो। आप लोगों ने सुना होगा कप एंड हैंडल होता है, डब्ल्यू होता है, बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। फिर रेंज ब्रेक होता है, ट्रायंगल पैटर्न होता है। तो वो कब सक्सेसफुल होता है कब नहीं, ये बहुत क्रूशियल होता है। पैटर्न तो सबको दिख रहा होता है, लेकिन वो कब सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, क्या कैलकुलेशन होता है, वो सब चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे फ्यूचर में। बट अभी पहले हमें इस जो हमारा सेटअप है वेव वाला, वेव थियरी, उस पे हमें स्ट्रॉन्ग माइंडसेट अपना तैयार करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। ऐसा नहीं सब एक साथ सीखने लग जाएंगे तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा ना कि आप मार्केट में एक चीज़ पे ट्रेड कर रहे होगे और दूसरी चीज़ आपको मार्केट में बनती हुई दिखेगी, तो आपको लगेगा अरे ये नहीं, ये पैटर्न सही है, ये वाला सेटअप सही होगा, तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसीलिए हमें पहले एक लर्निंग पे ध्यान देनी है, फिर हम सेकंड की तरफ मूव करेंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड। और हाँ, न्यूज़ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे हम मॉर्निंग में न्यूज़ शेयर करते हैं मार्केट की, ग्लोबल मार्केट की, कि क्या मूड है मार्केट का, मार्केट क्या कर सकती है। खैर हमेशा ही मैं कहती हूँ यह किसी को नहीं पता होता, बट एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है सिर्फ कि क्या हो सकता है, तो उससे एक हमें रफ आइडिया मिलता है मार्केट का। रेस्ट मॉर्निंग में हम न्यूज़ शेयर करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। सेम नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, विकल्प रिसर्च एंड एनालिसिस, आप ज्वाइन कर सकते हैं वो। और आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखकर हमें बताइएगा। और रेस्ट मिलते हैं फिर कल इवनिंग में पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।